हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम आश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। ये हमारा है लेक्चर नंबर 14। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख करके नोट्स बनाते हुए चलिए। क्वेश्चन है द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड, माने वो ऐसा स्थान जहाँ पे ईंट बनाए जाते हैं उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं किलन। कहने का आशय ये है कि ब्रिक किलन मीन्स होता है ईंट का भट्ठा जिससे हमारे मकान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे तो ईंट के भट्ठे ऐसे ही आपको दिखते हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको बहुत सारे इस तरह से ईंट के भट्ठे दिखेंगे जहां पे ईंटों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड, मतलब मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें वृद्ध लोगों की सेवा की जाती है, मतलब वृद्ध लोगों का उपचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं आप लोग? तो उसको बोला जाता है गेरियाट्रिक्स बोला जाता है। तो गेरियाट्रिक्स को और अच्छे से समझते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा गेरियाट्रिक्स है क्या। तो गेरियाट्रिक नर्सिंग क्या है? नर्सिंग केयर ऑफ द एजेड पेशेंट गिवन इन द होम द हॉस्पिटल, मतलब आप देख सकते हैं एजेड व्यक्ति का केयर, उनका ट्रीटमेंट, उनकी दवा, उन सारी चीज़ों की देख रेख को कहा जाता है गेरियाट्रिक्स नर्सिंग। स्पेशली इंस्टीट्यूशन, देख लीजिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन एंड सच एज नर्सिंग होम्स, साइकियाट्रिक्स इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नॉर्मली जैसे साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ओल्ड एज हाउसेस होते हैं, तो वहाँ इन लोगों की देखरेख के लिए है ना इस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो ओल्ड एजेज के मैन होते हैं उन्हीं का एक बहुत सुंदर सा इमेज भी है। नेक्स्ट, वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब वह व्यक्ति जो चिड़िया, बर्ड्स, पक्षियों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता हो, पर्याप्त जानकारी रखता हो, उसे हम कहते हैं क्या? ऑरियंथोलॉजिस्ट, है ना। पक्षी शास्त्री भी कह सकते हैं, पक्षी विज्ञान भी कह सकते हैं, इसे हम ओरियंथोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो देख सकते हैं ओरियंथोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है ओरियंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, है ना। देखिए एक छोटा सा आपका डेफिनेशन है इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, हिंदी में हम पक्षी विज्ञानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर आर एंसेस्टर, कोई व्यक्ति जब अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से जब पूरी प्रॉपर्टी उसको पाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग पैट्री मनी कहते हैं। पैट्री मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग पैट्री मनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैट्री मनी का मतलब आप समझ लीजिए कि जो चीज़ें हमें पेरेंट्स से प्राप्त होती है। पैट्री मनी को हम लोग डेफिनेशन और अच्छे देखेंगे, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर आर मेल एंसेस्टर। ठीक है, कम से कम मैं आपको दो डेफिनेशन देता हूं कि इन केस मान लीजिए एक डेफिनेशन कम समझ में आया तो दूसरा डेफिनेशन और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड टोटल पैट्री मनी। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक बहुत बड़ा सा होटल, बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा सा एक मकान आपके पेरेंट्स ने दिया हो, आपके पूर्वजों ने दिया है, आपके दादा लोगों ने दिया है, तो उसे हम पैट्री मनी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉनेस्योर ऑफ चॉइस ऑफ फूड। कॉनेस्योर मतलब होता है पारखी, जानकार होता है वह व्यक्ति जो भोजन के बारे में पर्याप्त जानकारी रखता हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हो। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी तभी लेंगे जब आपको बहुत इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट वह व्यक्ति होता है, जैसे देख लीजिए एक बेहतरीन सा डेफिनेशन है आपका, अ पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, वह व्यक्ति जो भोजन के बारे में, भोजन को करने में एंजॉय करता हो और उसके बारे में पर्याप्त जानकारी रखता हो, उसे हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे भोजन प्रेमी तथा भोजन विशेषज्ञ व्यक्ति को हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे देख लीजिए ये लोग क्या है, एक्सपर्ट होते हैं, भोजन को बनाना कैसे है, भोजन को लगाना कैसे है, कैसे उसको डेकोरेट करना है, कैसे प्रोवाइड करना है, ये सारी चीजें। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, मतलब जैसे कहते हैं ढोंगी व्यक्ति, जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं संत, लेकिन संत जैसा व्यवहार, संत जैसा
वेशभूषा बना के रखते हैं, उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ढोंगी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग उसे कहते हैं इम्पोस्टर। तो इम्पोस्टर का मतलब ही होता है ढोंगी व्यक्ति, जो होता कुछ और है और लोगों को दिखाता कुछ और है। देखिए डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सा है, समवन हु इज एन इम्पोस्टर इज डिसऑनेस्टली प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड माने होता है बहाना, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू गेन एनी एडवांटेज। तो क्यों व्यक्ति ढोंग करता है? क्योंकि वो दूसरों से लाभ लेना चाहता है, प्रॉफिट लेना चाहता है। ही वॉज एन इम्पोस्टर हु मास्क्वर्ड आर एक्ट एज डॉक्टर। जैसे कुछ लोग होते हैं डॉक्टर होते नहीं लेकिन डॉक्टर जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे डॉक्टर जैसा वर्क करने की कोशिश करते हैं। सिनोनिम्स फ्रॉड, चीट, फेक, इम्पोस्टर। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, वह व्यक्ति जो मानव के मांस को खाता है। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, तो फ्लेश का मतलब क्या होता है? मांस होता है। उसे हम लोग बोलते हैं कैनिबल बोलते हैं। कैनिबल वो होता है जैसे कि जो व्यक्ति, जैसे मनुष्य के ही मांस को खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैनिबल कहते हैं। देखिए डेफिनेशन भी है आपके सामने, अ पर्सन हु ईट्स अदर पीपल, राइट। देखिए नरभक्षी मानव हिंदी में, एन एनिमल दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड, अपने ही जैसे जानवरों का मांस खाने वाले जानवर को हम लोग क्या कहते हैं? स्वभक्षी भी कहते हैं और उसे हम लोग कैनिबल भी कहते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को अगर आप नोट करते चलेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, देखिए एक मानव ही मानव के मांस को खा रहा है तो इसे हम लोग कैनिबल कहते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो आप समझ सकते हैं ये बहुत अच्छा नहीं होता है, और है ना। नेक्स्ट है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। जैसे पति और पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है तो उन्हें एक दिया जाता है, कुछ पैसे दिया जाता है पर मंथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एलिमनी कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए अलाउंस माने होता है भत्ता। ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, जब वाइफ और हस्बैंड सेपरेट हो जाते हैं तो मोस्टली हस्बैंड अपनी पहली पत्नी को या पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ते के लिए कुछ पैसे देते हैं, उसे एलिमनी कहते हैं। पूरा डेफिनेशन आपके सामने है, मनी दैट यू हैव टू पे बाय लॉ टू योर फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड आफ्टर गिविंग डिवोर्स्ड। ठीक है, तलाक के बाद पूर्व पति या पत्नी को कानूनन दिया जाने वाले धन या गुजारा भत्ता को एलिमनी कहते हैं। ठीक है, इन इंग्लिश एंड इन हिंदी दोनों डेफिनेशन दे देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाए। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सा जोक्स भी है। आई वॉन्ट 400 CR, मतलब 400 करोड़ एलिमनी। इन्होंने कहा मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तो इन्होंने कहा ठीक है 400 करोड़ हमें आप गुजारा भत्ता दे दीजिए, तलाक ले लीजिए। तब ये क्या कह रहे जानते हैं? डाइवोर्स, आई वॉज किडिंग बेबी, अरे मैं तो यार ऐसे मजाक कर रहा था, मैं क्यों लूंगा। हाँ ठीक है, पैसे की बारी आती है अच्छे अच्छे पीछे चले जाते हैं। फियर ऑफ गोइंग टू बोर्ड, जैसे कुछ लोगों को बेड पर जाने में डर लगता है। शाम को जब उनके सोने का टाइम आता है, बहुत शाम को रात तक जगे, फिर उनको लगता है बिस्तर पे हम जाएंगे तो उनको डर सा लगता है, कोई जगा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा, तो एक तरह का ये मर्ज होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लिनोफोबिया बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिनोफोबिया कहते हैं। इसे हम लोग क्लिनोफोबिया कहते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये पाया जाता है कि वो डर जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। डेफिनेशन देखिए, एन एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ गोइंग टू बेड, है ना, सफर्स फ्रॉम क्लिनोफोबिया, एक्सपीरियंस एंड एंजाइटी। ठीक है, देख सकते हैं क्लिनोफोबिया, द फियर एंड आर डिसलाइक ऑफ गोइंग टू बेड। देखिए ये भी एक डेफिनेशन है कि बिस्तर पर जाने से डर लगने को कहते हैं। जैसे देखिए ये मैडम सो रही हैं तो इनको ऐसा लगता है कि कोई हमारे कमरे में आके चिल्ला रहा है, कोई छाया बहुत सारे लोग कहते हैं, आई डोंट बिलीव स्पेशली। तो नेक्स्ट है ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है उसे हम लोग इंग्लिश में क्यूरेटर कहते हैं। जैसे कोई म्यूजियम है उसका जो देख रेख करने वाला होता है उसको। डेफिनेशन देख लीजिए, अ पर्सन हुज जॉब इज लुक आफ्टर द थिंग्स दैट आर केप्ट इन म्यूजियम। संग्रहालय में जो कुछ भी सामान रखा गया है उसकी जिम्मेदारी जिसकी होती है उसे हम लोग क्यूरेटर कहते हैं। वो पूरे म्यूजियम की देख रेख करता है, उसकी रखवाली करता है, उसमें आने जाने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखता है। देखिए पूरा म्यूजियम है
तो इसका जो देखरेख करने वाला व्यक्ति होता है उसे ही हम लोग क्यूरेटर कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन दैट ह्यूमन सोल्स पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ। जैसा कहते हैं ना कि एक जब आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा जैसे मेरे शरीर से निकल के दूसरे के शरीर में चली जाती है ना, आत्मा कभी नहीं मरती। ये हिंदू मैथोलॉजी में मान्यता होती है कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है, केवल एक स्थान से दूसरे, माने एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रेवल करती है। तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन, क्योंकि आत्मा एक बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी में प्रवेश करती, कभी नहीं मरती है। डेफिनेशन देखिए, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ट्रांसमाइग्रेटिंग, है ना। द हिंदू बिलीव्स इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, और हमारे हिंदू लोग मानते हैं कि जो हमारी आत्मा है एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। पीपल एट अ लेक्चर और कॉन्सर्ट, जब कोई लेक्चर होता है, कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठ के उसको देखते हैं। तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। कि भाई बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, क्राउड पुलर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स जो होते हैं उनके भी क्राउड पुलर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं। देख लीजिए डेफिनेशन है, द ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर एट पब्लिक इवेंट, द ऑडियंस अपलॉडेड व्हेन द परफॉर्मेंस एंडेड। तो देख सकते हैं ढेर सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं और कोई प्रोग्राम चल रहा है एंड दे आर, है ना, क्लैपिंग, अपलॉडिंग एंड प्रेजिंग द परफॉर्मर। अ पर्सन फर्स्ट स्पीच, किसी की जो पहली स्पीच होती है, पहला प्रोग्राम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैडन बोलते हैं। तो मैडन का मतलब होता है पहला परफॉर्मेंस, और मैडन की दूसरी भी मीनिंग होती है कंवारी लड़की, ठीक है। देखिए डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। मैडन का मतलब द मेडन यंग आर फ्लाइट ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट इज द फर्स्ट ऑफिशियल जर्नी दैट इट मेक्स, ठीक है। कोई ऑफिशियल जर्नी, कोई बड़ी जहाज की पहली बार जा रही है तो उसे फर्स्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। किसी एक्टर का जो स्पीच प्रोग्राम होता है उसे भी मैडन कहते हैं। नेक्स्ट है अ मैडन इज अ यंग गर्ल आर वुमेन, और मैंने आपको बताया है कि मैडन का दूसरा मीनिंग भी होता है यंग वुमेन आर गर्ल भी होता है। टू कम एज सेटल इनटू अनदर कंट्री, जैसे कि कोई बाहर से व्यक्ति आके जब हमारे कंट्री में आता है, तो याद रखिएगा जब कोई व्यक्ति बाहर से आके हमारे देश में सेटल होगा तो इमिग्रेंट होगा, इमिग्रेंट होगा या इमिग्रेट, उस प्रोसेस को इमिग्रेट कहते हैं। और जब हमारे देश से हम किसी देश के, हम इस देश से रहने वाले हो दूसरे देश में आकर सेटल होते हैं तो उसे ये कहते हैं इमिग्रेट, याद रखिएगा। तो देखिए डेफिनेशन मैंने और दे रखा है, if someone immigrates to a particular country to they come to live or work in that country after leaving the country where they were born, a Russian born professor who had immigrated to the United States, समझ गए आप कि रशिया का कोई प्रोफेसर जाके अमेरिका चला गया तो इमिग्रेट किया, ठीक है। और अगर आपके देश में कोई आता है तो उसे आई जो होता है हम उसे बोलते हैं एमिग्रेट बोलते हैं। टू कम टू लिव परमानेंटली इन अ कंट्री आफ्टर लीविंग योर ओन कंट्री, आप प्रवासी। नेक्स्ट, ड्राइंग ऑन अ ट्रांसपेरेंट पेपर, किसी ट्रांसपेरेंट पेपर कोई चीज ड्राइंग करना, लिखना जो साफ सुथरा दिखाई देता है। जैसे प्रोजेक्टर वगैरह में अक्सर क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट पेपर पर कुछ लिखते हैं और सब कुछ दिखता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन मैंने और दे रखा है, अ पीस ऑफ प्लास्टिक ऑन विच यू कैन राइट और ड्रॉ that has a picture etc on that you look at putting in on a special machine and shining light through it। पूरी डेफिनेशन मैंने दे रखी है जिससे आपकी एक एक चीजें 100% क्लियर हो। गिविंग अंडर फेवर टू वंस ओन कीथ एंड कीन, कीथ एंड कीन मैंने होता है अपना कोई बहुत खास, उससे बोलते हैं हम लोग नेपोटिज्म बोलते हैं, भाई भतीजावाद कहते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद बहुत है, अमिताभ बच्चन की वजह से अभिषेक बच्चन को, है ना, अच्छा खासा मिला। जो रणबीर कपूर हैं, जितने भी कपूर खानदान हैं, तो बहुत सारे लोग रिलेशन होने की वजह से भी बहुत जॉब इनको मिल जाते हैं, प्रेफरेंस दिए जाते हैं। देखिए नेपोटिज्म इज अनफेयर यूज ऑफ पावर इन ऑर्डर टू गेट जॉब और अदर बेनिफिट्स फॉर योर फैमिली और फ्रेंड्स। अगर किसी की फैमिली में कोई बहुत अच्छा एक्टर हो गया तो उसके घर के लोगों को कुछ छोटी मोटी एक्टिंग तो मिल ही जाती है। देख सकती हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, तो देख सकते हैं रणबीर कपूर एक्सेप्ट किए हैं। रणबीर कपूर एडमिटेड दैट ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म दैट एग्जिस्ट इन द फैमिली इंडस्ट्री। कपूर ने स्वीकार किया है कि वह फिल्म उद्योग में मौजूद भाई भतीजावाद का एक उत्पाद है। इन्होंने कहा कि मैं अगर इस फिल्म इंडस्ट्री में हूं तो अपने
घर वालों के वजह से, अपने पिता के वजह से, अपने दादा के वजह से हूं, तो इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है, तो इसे भी हम लोग कहते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, अपने ही लोगों को चांसेस देना, मौका देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट, वह व्यक्ति जो सेंसुअस एंजॉयमेंट मतलब शरीर को आराम मिले, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे एपिक्योर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिक्योर। एपिक्योर का देखिए डेफिनेशन है, अ पर्सन डिवोटेड टू रिफाइंड सेंसुअस एंजॉयमेंट स्पेशली गुड फूड एंड ड्रिंक। देख सकते हैं, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज आर स्किल देन ही रियली हैज, वह व्यक्ति जिसके पास बहुत कम नॉलेज हो और ज्यादा दिखाने की कोशिश करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं चार्लटन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चार्लटन बोलते हैं। तो देख सकते हैं, उसे हम लोग अ फ्लैम्बॉयंट डिसीवर, वन हु अट्रैक्ट्स कस्टमर विद द ट्रिक्स, तो उसे चार्लटन कहते हैं। जो व्यक्ति को कम नॉलेज होकर के भी बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। चार्लटन का पूरा डेफिनेशन है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस अगर मूवी आप लोगों ने देखा होगा, you describe someone as a charlatan when they pretend to have skill or knowledge that they do not really possess. He was exposed as charlatan, financial fraud, cheat, fake. ये सारे पूरे डेफिनेशन है, चार्टल का पूरा ये है, इमेज है, आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ चर्च, माने चर्च की पवित्रता को डिस्ट्रॉय करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी। चर्च की पवित्रता के बारे में या कहते हैं जो हमारे गीता हैं, जो हमारे उपदेश की जैसे धार्मिक किताबें हैं, उनके बारे में खराब चीज़ें बोलने को ही ब्लास्फेमी कहते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, यू कैन डिस्क्राइब समथिंग दैट शोज डिसरिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन, कोई ऐसी चीज़ जो धर्म के खिलाफ बोलता हो। जैसे देख रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ बोलता हो उसके जीभ पे ऐसे लग जाते हैं। जैसे अब कोई यीशु मसीह के फोटो में देखिए सिगरेट पीता हुआ और ड्रिंक करता हुआ लगा दिया गया, तो इसे ब्लास्फेमी ही कहते हैं, धार्मिक चीज़ों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना और कहना। नेक्स्ट है, वन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर कॉज ऑफ हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, उसे मर्टियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मर्टियर कहा जाता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो अपने देश के लिए जान दे देता है, शहीद हो जाता है, उसे मर्टियर कहा जाता है। ब्रिंग टू एन एंड, जब से कोई चीज़ खत्म हो जाती है, उसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फिनिश करना। एकदम सिंपल सी चीज़ है। when you finish, definition, when you finish doing something or when you finish it off, you do the last part of it so that there is no more for you to do. In American English you can also say finish up, right? बहुत अच्छा डेफिनेशन है ये। एंड ओल्ड अनमैरिड वुमेन को हम लोग क्या कहते हैं? स्पिनिस्टर, मतलब कोई ऐसी लड़की जिसने शादी किया ही नहीं, तो जाहिर सी बात 60 की होगी, 70 की होगी, फिर भी तो अनमैरिड ही होंगी, उसे स्पिनिस्टर कहते हैं। अब बहुत सारे स्पिनिस्टर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं। अ स्पिनिस्टर इज अ वुमेन हु हैज नेवर बीन मैरिड, यूज्ड स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट एन ओल्ड और मिडिल एज्ड वुमेन। जैसे कोई मिडिल एज, अब वो 50 की हो गई, 45 की हो गई, लेकिन उन्होंने शादी नहीं किया है, तभी तो कुंवारी कहेंगी। 90 साल की हो जाएंगी तब भी वो कुंवारी ही कही जाएंगी, वो शादीशुदा नहीं कही जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, कोई ऐसा स्टाइल जिससे वो अपने नॉलेज को क्या करता है? शो करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पेडांटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग पेडांटिक कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने नॉलेज को एग्जरेट करके दिखाने वाले को कहते हैं। इफ यू थिंक समवन इज पेडांटिक, you mean that they are too concerned with unimportant details or traditional rules, especially in connection with the academic. His lecture was so pedantic and uninteresting. मतलब देख सकते हैं, पांडित्याभिमानी मतलब दिखावा अधिक से अधिक करने वाला, जो फैक्ट है उसको सही से न बता करके कुछ और बातों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने को पेडांटिक कहते हैं। अ पर्सन गिल्टी ऑफ मैलिसियस सेटिंग अ फायर ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दूसरे की प्रॉपर्टी में फायर लगा देना चाहते हैं, तो उसे आर्सोनिस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आर्सोनिस्ट कहते हैं। देखिए डेफिनेशन है आर्सोन का, आर्सन इज अ क्राइम ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू अ बिल्डिंग और व्हीकल्स, मतलब
बिल्डिंग में या किसी गाड़ी में आग लगाने को ही कहा जाता है आर्सोन। वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज इसेंशियली इवल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली सिनिक कहते हैं, सनकी कहते हैं, द्वेषी कहते हैं। अ सिनिक इज समवन हु ऑलवेज थिंक्स द वर्स्ट पीपल आर थिंग्स, वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, दूसरे के बुराई करता है, दूसरे के बारे में गलत सोचता है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस किया। गाइज कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो कैन डिसलाइक द वीडियो। गाइज वन मोर रिक्वेस्ट, please if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please don't forget to send this link to your friends near, dear and sweetheart one. At last, please send your valuable feedback. According to your feedback, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.